नीट एग्जाम का दिन। उफ, कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना। लेकिन पता है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए आज इसी स्ट्रेस के एक बहुत बड़े कारण को जड़ से खत्म करते हैं, और वो है ड्रेस कोड। तो सोचिए जरा, क्या है वो एक चीज? अरे वो है तैयारी। ड्रेस कोड को एक पाबंदी की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए, तैयारी करने का और चीजों को अपने हाथ में रखने का। जी हाँ, आपका दिमागी सुकून। अपने कपड़े पहले से तैयार कर लेने का मतलब है लास्ट मिनट की टेंशन को बाय बाय बोलना, क्योंकि वो जो घबराहट होती है ना, वो सीधे सीधे परफॉर्मेंस पर असर डालती है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन आउटफिट की। यहां बस एक ही गोल्डन रूल है, जितना सिंपल उतना अच्छा। हमें लास्ट मोमेंट पर कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, राइट? तो ऊपर पहनने के लिए सबसे सेफ बेट है आधी आस्तीन की, यानी हाफ स्लीव टी शर्ट या कुर्ती। हल्के रंग हो तो और भी अच्छा। और हाँ, कॉलर, बड़े बटन, जिप या कोई भी भारी भरकम डिजाइन वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहें। देखिए, इन सब नियमों का एक ही कारण है, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना छिपाया जा सके। तो जितनी सादगी उतनी आसानी। अब आते हैं लोअर वेयर पर। यहां भी वही सिंपल सा रूल है, एक साधारण सा ट्राउजर या लोअर पहने। जीन्स या टाइट पैंट्स को अवॉइड करें। लेगिंग्स के साथ थोड़ा रिस्क रहता है, कहीं कहीं परमिशन मिल जाती है, कहीं नहीं, तो क्यों ही चांस लेना। और कोशिश करें कि जेबें ना हो या कम से कम हो, क्योंकि ढीले ढाले कपड़ों की चेकिंग सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत आसान हो जाती है। और जूतों का नियम तो सबसे ज्यादा सीधा है, सिंपल ओपन टो वाली चप्पलें या स्लीपर्स, बस। इससे आपकी और चेकिंग करने वालों की दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। जूते, बूट्स या कोई भी बंद फुटवेयर पहनने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, कपड़ों की बात हो गई। अब आते हैं उन चीजों पर जो कपड़ों के अलावा हैं। यहाँ नियम और भी ज्यादा सख्त हैं। याद रखिए, हमारा लक्ष्य एग्जाम पर फोकस करना है, फैशन शो में जाना नहीं। ये लिस्ट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी तरह की ज्वेलरी, ईयररिंग्स, रिंग्स, चेन, कुछ भी नहीं। घड़ी, चाहे वो स्मार्ट हो या नॉर्मल, घर पर छोड़कर जाएं। टोपी, चश्मा, वॉलेट, ये सब बाहर ही रहेंगे। सीधी सी बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए। अंडरगारमेंट्स में कोई भी मेटल का हिस्सा, जैसे अंडरवायर या मेटल के हुक्स, नहीं होने चाहिए। इसका सबसे अच्छा और सिंपल सलूशन है स्पोर्ट्स ब्रा पहनना, या ऐसे आइटम्स चुनना जिनमें प्लास्टिक के हुक्स हों। इससे चेकिंग के दौरान कोई भी असहज स्थिति नहीं बनेगी। अच्छा, लंबे बालों का क्या? बहुत सिंपल है, एक साधारण सा रबर बैंड लगाइए। लेकिन हाँ, इसके लिए भी तैयार रहिए कि चेकिंग के दौरान उसे निकालने को कहा जा सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस किसी भी तरह के मेटल वाले क्लिप्स या पिन से दूर रहना है। ठीक है, अब उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जिन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर किसी मेडिकल वजह से कुछ खास चीजें पहननी पड़ती हैं। घबराइए नहीं, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो अगर कोई पगड़ी, बुर्का, हिजाब, कड़ा या मंगलसूत्र पहन रहा है तो इसकी परमिशन है, बस इसके लिए एक एक्स्ट्रा चेकिंग से गुजरना होगा। यही सेम रूल मेडिकल डिवाइसेस पर भी लागू होता है, जैसे कि मेटल फ्रेम वाले चश्मे या हियरिंग एड। इन सभी स्पेशल केसेस के लिए प्रोटोकॉल बहुत ही सीधा साधा है। सबसे जरूरी कदम है सेंटर पर जल्दी पहुंचना। कोशिश करें कि 12:30 बजे तक आप वहां पहुंच जाएं। पहुंचते ही सिक्योरिटी स्टाफ को इन्फॉर्म करें और फिर चेकिंग में पूरा सहयोग करें। जल्दी पहुंचने से ये सब कुछ बिना किसी स्ट्रेस के आराम से हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल होता है। अगर डॉक्टर के दिए हुए चश्मे में मेटल फ्रेम है या किसी को हियरिंग एड की जरूरत है, तो क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, इन डिवाइसेस की पूरी अनुमति है। बस वही बात है, जल्दी पहुंचकर इनकी चेकिंग करवानी होगी। चलिए अब ये देखते हैं कि एग्जाम हॉल के ठीक अंदर क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल बाहर छोड़ देना है। ये लिस्ट एकदम छोटी और क्रिस्प है। अंदर ले जाने वाली चीजें सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। आपका हॉल टिकट और एक वैलिड आईडी प्रूफ, बस। पेन भी आपको सेंटर पे ही मिलेगा, तो अपनी कोई भी स्टेशनरी साथ ना लाएं। पानी की बोतल, रुमाल, खाने पीने का सामान, ये सब अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है ना, कि अगर प्यास लगी तो? और आने जाने के लिए जो पैसे चाहिए, उनका क्या होगा? इसका भी एक सिंपल सा उपाय है। पानी के लिए एक ट्रांसपेरेंट बिना लेबल वाली बॉटल साथ ले जाइए। अगर उसे बाहर रखने को कहा भी जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और वॉलेट तो वैसे भी मना है, तो बस उतने ही पैसे अपनी जेब में रखिए जितने आने जाने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए,
सब कुछ समेटते हुए एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं ताकि एग्जाम के दिन की तैयारी एकदम परफेक्ट हो। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फुल स्लीव कपड़े, जूते, किसी भी तरह की ज्वेलरी और घड़ी, वॉलेट या बेल्ट, टोपी और चश्मे और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या स्टेशनरी आइटम। और हाँ, बड़े बटन या ज्यादा जेबों वाले कपड़ों से भी बचना है। और एक आखिरी सलाह, अपने एग्जाम के दिन क्या पहनना है ये कम से कम 4-5 दिन पहले ही तय करके रख लें। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य सिंपल है, आरामदायक रहना है और पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। तो अब जब ड्रेस कोड जैसी छोटी मोटी टेंशन पहले से ही दूर हो गई हैं, तो सारी की सारी एनर्जी और सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर जाएगा, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।